विविध भारती की गीतमाला हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं अपने कमेंट्स भेजने के लिए श्रोताओं आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai। आज की फिल्में आपको बता देते हैं। रानी रूपमती, अमानत, संग दिल, गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ेबो, आधी रात के बाद, छोटे नवाब, मुझे जीने दो, 14वीं का चांद, गबन, कोहिनूर, गर्ल्स हॉस्टल और जिद्दी। फिल्में एक बार फिर आपको बता देते हैं। रानी रूपमती, अमानत, संग दिल, गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ेबो, आधी रात के बाद, छोटे नवाब, मुझे जीने दो, 14वीं का चांद, गबन, कोहिनूर, गर्ल्स हॉस्टल और जिद्दी। इन फिल्मों की, इन गीतों की यादों को आपको ताज़ा करना है, जी हाँ, और हम तक भेजना है कि इन फिल्मों की, इन गीतों की क्या यादें हैं। वैसे बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो अपनी प्लेलिस्ट बिल्कुल सजा चुके हैं, तो क्या ये प्लेलिस्ट हमारी प्लेलिस्ट से मैच करती है? जिंदगी भर मुझे इस बात की हसरत रही, दिन गुजारूं तो कोई रात सुहानी आए। जी हाँ श्रोताओ, किसी को तन्हा चांद पसंद आता है, किसी को सितारों के शामियाने, किसी को नाव की सैर अच्छी लगती है, कभी कोई खास याद आया तो रात आंखों में बीत गई। कुछ ऐसे ही चांद सितारों की चमक लिए गीतों के मोती आज हमने पिरोए हैं आज की विविध भारती की गीतमाला में, जिनकी चमक रात के अंधियारे में और भी निखर जाती है। आपको इन मोतियों में पोशीदा चमकते गीतों को पहचानना है और अपनी पसंद के गीतों की प्लेलिस्ट में शामिल गीतों को भी हम तक भेजना है। वैसे गीतों को बहुत हद तक हमारे श्रोताओं ने भेजा भी है। विविध भारती की गीतमाला में आज शामिल गीतों की खासियत आपको पहचाननी है, साथ ही और किस अंदाज के नगमे आज हमने शामिल किए हैं इस प्रोग्राम में, ये भी आपको पहचानना है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विविध भारती की गीतमाला में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। रात का
वैसे इस गीत से हमारे बहुत सारे श्रोता समझ गए होंगे कि आज गीत माला में किस तरह के नगमे हमने पिरोए हैं। और ये गीत जो आप सुन रहे थे, जी हाँ, बिल्कुल रात के समा का था। जिद्दी फिल्म से ये नगमा था, लता मंगेशकर की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव की तर्ज थी। हमारी एक श्रोता ने भी अपनी जो प्लेलिस्ट है उसे कुछ इस तरह से बनाया है कि आज की गीत माला रजनीगंधा बनकर महकने वाली है। जी हाँ, रात यानी निशा, यामिनी, शर्वरी, रजनी जो काली जरूर होती है, लेकिन जिद्दी फिल्म में रात के समा में चंद्रमा झूमने लगता है तो कोहिनूर में आज की रात दो सितारों का जमीन पर मिलन हो जाता है। मुझे जीने दो में रात भी कुछ भीगी भीगी हो जाती है। गर्ल्स हॉस्टल में ये हसीन रात ये बहार लेकर आती है, तो रानी रूपमती कह उठती है, रात सुहानी झूमे जवानी। सभी को आज दोपहर में सुहानी सुरीली रात सुगंधित करे, यही शुभकामना। तो इन्होंने तो अपनी बात लिखी दी है श्रोताओं, और आप भी अपनी बातों को लिखें कि आज के कार्यक्रम में कौन से नगमे शामिल होने वाले हैं और किस तरह के नगमे यानी किस मूड के गीत आज हमने चुने हैं इस कार्यक्रम में। वैसे रात का मंजर तो आपको भी सुहावना लगता है, किस कदर खुशनुमा होते हैं ये नज़ारे, ये आप हमें ज़रूर लिख भेजें। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की सूची कुछ फिल्में तो देखी हुई हैं लेकिन बहुत पहले दूरदर्शन पर, इसलिए कहानी तो याद नहीं पर गीत तो सुनते रहते हैं तो गीत तो याद हैं। और इन्होंने अपनी पसंद का एक गीत भी सुझाया है, आ लौट के आजा मेरे मीत। जी हाँ, इस तरह से हमारे और भी श्रोताओं ने अपनी पसंद के नगमे लिखे हैं। तो देखते हैं कि और कौन कौन से नगमे हैं जो हमारी और आपकी प्लेलिस्ट में एक जैसे हैं। बादलों से दूर और भी है एक जहां, चलो हम दिखाएं क्या है जिंदगी वहां। ये हसीन आजा छेड़े दिल के तार, प्यार के तराने मिलके गाए साथ साथ। हो रही है आज दिल की धड़कने जवां, ऐसे में हुजूर मुझको ले चले कहाँ। बादलों से दूर और भी है एक जहां, चलो हम दिखाएं क्या है जिंदगी वहां। ये हसीन रात पता ए मेरी जान जा, यही तो है तेरे मेरे प्यार का जहां। इंतज़ाम में है कुछ नशा था मेहरबान, चलो कहीं और ढूंढे प्यार का जहां। ये हसीन रात ये बहार ये समा, ऐसे में हुजूर मुझको
ले चले कहाँ। बादलों से दूर और भी है एक जहां, चलो हम दिखाएं क्या है जिंदगी वहाँ, ये हसीन रात। नलिनी जयवंत और अजीत नजर आते हैं श्रोताओं इस गीत में। गर्ल्स हॉस्टल फिल्म का ये गीत था। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में एस एच बिहारी के बोल थे, रवि का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में 12 गाने मोतियों की शक्ल में हमें मिलने वाले हैं। ये सभी गाने सुंदर, सुरीले और मनोरंजक होंगे क्योंकि ये सभी 60 से 70 दशक के हैं, जब हिंदी फिल्म संगीत अपने चरमोत्कर्ष पर था। फिल्म छोटे नवाब से हिंदी फिल्म संगीत में आर डी बर्मन यानी पंचम दा ने पदार्पण किया और हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया। शैलेंद्र ने पहली और आखिरी बार राहुल देव बर्मन के लिए गीत लिखे और क्या खूब लिखा, और इन्होंने अपनी पसंद का गीत भी चुना है और ये गीत है घर आजा घिर आए। तो देखते हैं कि ये गीत हमारी प्लेलिस्ट में है कि नहीं है। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है इस फिल्म के बारे में, गंगा मैया तो है पेरी चढ़े वो भोजपुरी भाषा में बनी पहली फिल्म है। आज छठ पूजा के अवसर पर इस फिल्म का चयन निश्चय ही सराहनीय कदम है। चरित्र अभिनेता नजीर हुसैन और रामायण तिवारी, जिन्हें हम सिर्फ तिवारी के नाम से जानते हैं, एक बार किसी समारोह में भाग लेने गए थे और फिर वहां उनसे मुलाकात के दौरान पूछा था कि क्या भोजपुरी भाषा में फिल्में बन सकती। तब भी इन दोनों अभिनेताओं ने इन्होंने कुछ इस तरह की बात लिखी है। और आगे हमारे और भी श्रोताओं ने अपनी जो प्ले लिस्ट है वो हम तक भेजी है। हमारी एक श्रोता ने भेजी है लौट के आजा, ये गीत इन्होंने पसंद किया है। दूर रहकर न करो बात, ये हवा ये रात ये चांदनी, गंगा मैया तो है पेरे चढ़े वो, बहुत हंसी हैं तुम्हारी आंखें। तो जी हाँ, ये गीत तो बड़े ही खुशनुमा हैं और इन्हीं गीतों की तरह कुछ रात भी खुशनुमा होती है। रात का कौन सा मंजर आपको सुहावना लगता है? क्या चांद सितारों ने भी आपकी नींद कभी चुराई है? हमें जरूर बताएं। इस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। हुस्न वाले तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात।
कुमारी और दिलीप कुमार पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म से। और आपने ठीक फरमाया है, नौशाद की तर्ज थी, शकील बदायूनी के बोल थे, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी। हमारे एक श्रोता ने भी कुछ अपनी तरह से प्लेलिस्ट बनाई है। लिखते हैं कि आज आपने जो फिल्मों के नाम प्रेषित किए हैं उन फिल्मों के नाम से मैंने एक कहानी बनाई है जो इस प्रकार है। रानी रूपमती की अमानत में गबन करके एक जिद्दी ने कोहिनूर हीरा चुरा लिया और उसे गर्ल्स हॉस्टल के आंगन में छुपा दिया। आधी रात के बाद जब 14वीं का चांद निकला तो वो जिद्दी पकड़ा गया और राजा जो छोटे नवाब थे ने उसे ऐसी सजा दी, मतलब सजा दी। और कुछ अपनी बातें इस तरह से इन्होंने लिखी हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज की गीत माला में फिल्मों की सूची बहुत अच्छी है जिनके यादगार और लोकप्रिय गीतों से ये लाजवाब माला बनाई जाएगी। बस आधी रात के बाद नाम की फिल्म याद नहीं आ रही है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मुझे जीने दो हिंदी फिल्मों की एक क्लासिक फिल्म है जो डाकुओं के जीवन पर आधारित है। डाकू नायक अपनी पत्नी और प्यार के लिए जो जिंदगी है जीना चाहते हैं, लेकिन एक जो ठप्पा उनके नाम के आगे लगा होता है वो आजीवन पीछा करता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन किया और अभिनय भी किया। कई मायनों में बेहतरीन फिल्म है जिसका संगीत पक्ष बेहद मजबूत है। संगीतकार हैं जयदेव। नायिका की प्यार भरी मनोहार है इस गाने में। नदी नारे न जाओ शाम पैया पड़ू, इस गीत को इन्होंने पसंद किया है और लिखा है कि ये मेरा पसंदीदा गीत है। फिलहाल आप ये गीत सुने और अगले गीत का अनुमान लगाएं कि कौन सा गीत हो सकता है, जिसके बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं। आओ तो
हमारे एक श्रोता लिखते हैं, श्रोताओं, निसंदेह मुझे जीने दो में सुनील दत्त, वहीदा रहमान और निरूपा रॉय का अभिनय भी बेहतरीन था, लेकिन इसमें कुछ भी सार्थक नहीं होता यदि फिल्म को जयदेव द्वारा शानदार संगीत नहीं दिया गया होता। हम दोनों की तरह साहिर का अद्भुत गीतात्मक दर्शन जयदेव के स्वर्गीय सुरों को बढ़ाता है तथा हर फ्रेम को दृष्टि और ज्ञान प्रदान करता है। वहीं लता मंगेशकर के रात भी है कुछ भीगी भीगी और तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ, ये गीत आपको मंत्र मुग्ध कर देते हैं। आशा भोसले के जो मांग भरे रंग सखी और नदी नारे न जाओ शाम आपको सम्मोहित कर देते हैं ये गीत और दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। रफी साहब का गीत अब वतन आजाद है और श्रोताओं के लिए परम आनंददायी है और संगीत की कलात्मक बुनावट फिल्म को एक अविस्मरणीय सिनेमाई फिल्म बनाती है। हमारे अगले श्रोता लिखते हैं, जी हाँ, और आप सुन रहे थे मुझे जीने दो, इसी फिल्म का नगमा जो वहीदा रहमान पर फिल्माया गया और हमारे श्रोता ने लिख ही दिया है जयदेव की तर्ज थी और साहिल ध्यानवी के बोल थे, लता जी की प्यारी सी आवाज थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, फिल्म रानी रूपमती के सभी गीत सदाबहार हैं, मेरा पसंदीदा गीत आ लौट के आजा मेरे मीत और गीतकार भरत व्यास जी का अपने बेटे के घर लौट के आने के लिए लिखा हुआ नगमा बहुत ही इन्हें अच्छा लगता है, सुहावना लगता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन की याद है, साल 1963 प्राइमरी स्कूल कक्षा छुट्टी की पढ़ाई के दिन संगीत के पीरियड के दौरान हमारी क्लास टीचर मैडम फिल्म रानी रूपमती का ये गीत अक्सर गाया करती थी, आ लौट के आ जाओ मेरे मीत। तब फिल्म गीत संगीत के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती थी, तो ये बड़ी प्यारी सी बात इन्होंने लिखी है। और अगला गीत आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा हम आपको सुनवाने वाले हैं। झूमे जवानी दिल है दीवाना
रूपमती के फिल्म के इस गीत को हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया था और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा भी है, फिल्म के बारे में भी लिखा है। आप सुन रहे थे रानी रूपमती फिल्म का ये गीत, और आपने अगर फिल्म देखी है श्रोताओं तो आपने देखा होगा, पहचाना भी होगा, नलिनी चोनकर इस गीत में नजर आती हैं, भरत भूषण नजर आते हैं, और अगले गीत को भी शायद आपने पहचान ही लिया होगा। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिनकी जो प्लेलिस्ट है, जिन्होंने अपनी प्लेलिस्ट अपने खूबसूरत नगमों से सजाई है, वो हम तक पहुंची हैं, और हम भी ये देख रहे हैं कि क्या ये गीत हमारे गीतों से मेल खाते हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, अजंता आर्ट्स की ये मूवी मैं जब अपने किशोरावस्था में थी तब आई थी। उन दिनों घर से रेडियो मतलब गली गली में एक ही गीत गूंजता था, नदी नारे न जाओ शाम पैया पड़ो। इन्होंने पिछले वाले गीत की फिल्म की बात की है, और तार्किक और नदी नारे न जाओ शाम पैया पड़ो, कुछ तार्किक और कुछ अतार्किक दृश्यों के बीच मुझे जीने दो एक अच्छी फिल्म मानी जाती है। चंबल के 10 युग जीवन पर अनेक फिल्में बनाई गई हैं, पर मुझे जीने दो में जो सबसे मुख्य बात थी वो था जयदेव का संगीत, जो आज भी सुना और सराहा जाता है। एक हमारे श्रोता ने फिल्म संग दिल के बारे में लिखा है। संग दिल मधुबाला और दिलीप कुमार अभिनीत ज़ैन आयर का रूपांतरण है। फिल्म में सबसे मशहूर गाना है ये हवा ये रात ये चांदनी। ये गीत तलत महमूद का पसंदीदा नगमा है, जो उनके अपने अंदाज में गाया गया है, लेकिन कहा जाता है कि इसके लिए 17 बार टेक लेना पड़ा, जिसके कारण सज्जाद हुसैन ने उनका नाम कुछ इस तरह से इन्होंने लिखा है। ये तो खैर अपनी अपनी बात है। ये एक ऐसा गीत है जो अपने आपके मस्तिष्क में एक ही तरह की मानसिक मालिश प्रदान करता है। जब आप इसे सुनने का फैसला करते हैं, तलत महमूद की आवाज की कोमल रेशमी जो अंदाज है वो इसमें झलकता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हिंदी सिनेमा में कई अंग्रेजी साहित्य कृतियों की फिल्मी पर्दे पर उतारा गया, जैसे शेक्सपियर, अगाथा क्रिस्टी, आर्थर कॉनन डॉयल, एजे क्रॉनन। इस कड़ी में संग दिल भी अंग्रेजी भाषा में एक लेखक चार्लोट ब्रॉन्टे की ज़ेन आयर की साहित्य कृति से ली गई फिल्म है, जिसमें रोमांस, रहस्य और त्रासदी का एक दिलचस्प मिश्रण है। ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है। ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबां तो करार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी। श्रोता, एक बड़ी ही चर्चित अदाकारा इस गीत में नजर आती हैं। अगर आप पहचानते हैं तो जरूर लिखें। तेरी बात बात है दिल नशी, तेरी बात बात है दिल नशी। कोई तुझसे बढ़
फिल्म के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोता लिखते हैं, दिलीप कुमार और शम्मी श्रोताओं नजर आते हैं। वैसे शम्मी कपूर की बात हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं शम्मी एक जो बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी जिन्होंने लगभग 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। और इनका जो नाम था, यानी असल नाम था, वो नाम था नरगिस रब्बादी। अब आप पहचान गए होंगे कि हम किस अदाकारा की बात कर रहे हैं। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम की आज की फिल्में एक बार फिर आपको याद दिला दें। जिद्दी, गर्ल्स हॉस्टल, कोहिनूर, मुझे जीने दो रानी, रूपमती, संग दिल, आधी रात के बाद और गंगा मैया तुहे पहरी चढ़ाइबो, 14वीं का चांद, गबन, छोटे नवाब और अमानत। इस गीत को आप सुने और इससे जुड़ी यादें ताज़ा कीजिए। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। खुशबू महक है तेरे ही तन बदन की, ये भीनी भीनी हवा की खुशबू महक है तेरे ही तन बदन की। भर के बोलो चटक न जाए कोई नवेली कली चमन की। मेरी कली तुम, तुम अगर कहो तो मैं जिंदगी को बहार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं। लब पे मचल रही है वो आज कह दूं नजर मिला के। किसी की होके, किसी की होके ये चैन खोके, मैं दिल को क्यों बेकरार कर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार कर लूं। बहुत
हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। रागिनी और शैलेश पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आधी रात के बाद। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, प्रेम धवन के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं टाइगर रिजर्व गया हूं लेकिन नाइट आउटिंग का मौका नहीं मिला, वरना रात में नाचते मोर को शायद देख पाता, बिल्कुल उसी गीत की तरह जो अभी आपने चलाया। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले गीत से ही समझ में आ गया कि आज के कार्यक्रम की थीम रात, चांद, चांदनी ये सभी होंगे। अब हमें सभी गीतों का अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। एक और श्रोता लिखते हैं कि गंगा मैया तो ये पेरी चढ़ाई पे एक भोजपुरी फिल्म थी और इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री थी कुमकुम। इस फिल्म का एक गीत उस समय खूब चर्चा में था। मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरे पापा इस फिल्म का कैसेट लाए थे और है गंगा मैया तो ये पेरी चढ़ाई बे सैया से कर दे मिलनवा, इस गीत को इन्होंने लिखा है। तो ये गीत इस फिल्म का एक नगमा हम आपको सुनवाते हैं। लुक छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के। लुक छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के। गंगा मैया तो है पेरी चढ़े पो, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भोजपुरी सिनेमा का जन्म मुख्य रूप से चरित्र अभिनेता नजीर हुसैन और विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी की पहल से हुआ, जिन्होंने पहली फिल्म गंगा मैया तो है पेरी चढ़ेबो का निर्माण किया था। गंगा मैया तो है पेरी चढ़ेबो ने इस क्षेत्र के दृश्यों और ध्वनियों को अभूतपूर्व ढंग से जीवंत किया। फिल्म के गीत संगीत भी सदाबहार हैं। चित्रगुप्त का भावपूर्ण संगीत, शैलेंद्र का लाजवाब भोजपुरी गीत, रफी साहब के साथ भोजपुरी अंदाज में गाया गया सोनवा के पिंजरा गीत आज भी हमारे दिलों पर राज करता है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम
का जवाब हो, 14वीं का चांद हो। पर्दे पर ये 14वीं का चांद कौन है, आप बताएं। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। वहीदा रहमान नजर आती हैं 14वीं का चांद। इस फिल्म का ये टाइटल गीत आप सुन रहे थे, शकील बदायूनी का लिखा रवि की तर्ज थी। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे और लाखों लोगों के पसंदीदा संगीत निर्देशक RD की पहली फिल्म थी छोटे नवाब। इसके लिए उन्होंने एक भारतीय शास्त्रीय गाना बनाया, घर आजा घर आए। इसे वे लता जी से गवाना चाहते थे और ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई। लता जी उन दिनों जो थी वो नहीं गा पाई, लेकिन बेटी की खातिर लता जी से मिले और बात बताई और लता मंगेशकर जी ने वो गाना गाया और हमारे सामने आया एक खूबसूरत सा गीत। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि छोटे नवाब एक हिंदी 1961 की एक हिंदी फिल्म है। इसका निर्देशन S.A. अकबर ने किया था और इसे मुमताज अली ने लिखा था। इस फिल्म में अमिताभ, महमूद, जॉनी वॉकर और हेलन ने काम किया था। फिल्म की घोषणा 1961 में की गई। ये फिल्म संगीत निर्देशक R.D. बर्मन की भी पहली फिल्म थी। घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, मुराजिया धक धक
पर एक खूबसूरत अभिनेत्री नृत्य करती नजर आती हैं। अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो इनका नाम हमें बताएं। हमारे पास आए हैं उनमें इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में भी लिखा है श्रोताओं ने, और जैसा कि हमने कमेंट पढ़ा भी था, और राहुल देव बर्मन ही संगीतकार इस गीत के हैं। श्रोताओं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, शैलेंद्र के बोल थे, लता मंगेशकर की आवाज, छोटे नवाब फिल्म का ये नगमा था, और शीला वास जो एक बड़ी ही प्यारी सी अभिनेत्री थी, जिनकी चंद फिल्में ही हैं जिसमें वो नृत्य करती नजर आती हैं, तो यही अभिनेत्री हैं। और इस तरह की कुछ एक फिल्में थी, कुछ एक अभिनेत्रियां थीं जो बहुत कम नजर आईं, लेकिन उन पर जो फिल्माया गया नगमा था वो बेमिसाल था। उन्होंने इस तरह से नृत्य किया, इस तरह से इन गीतों को निभाया कि वो बन गए कालजयी। अगला एक संदेश हमारे श्रोता का है कि इन्होंने गीत के बोल ही लिखे हैं कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। गबन फिल्म का गाना हसरत जयपुरी ने लिखा। हसरत जयपुरी के गीतों का अपना अलग अंदाज है, गीत ऐसे लिखे जैसे आम आदमी की कोई कहानी हो। उन्होंने अपने जीवन के अनमोल अनुभवों को गीतों में बहुत खूबसूरती से ढाल दिया। जयपुरी के गीत सरल और साधारण शब्दों से सजे हैं, गीतों में तीखा तंज कहीं भी नजर नहीं आता। जी हाँ, ऐसा ही गीत हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो गीत लिखे गए हैं वो बड़े ही एक कहते हैं कि एक दर्द को उभारते हैं। इस गीत में शैलेंद्र की रचना है और शंकर जयकिशन की तर्ज है। आप एक बड़ी खूबसूरत सी अदाकारा भी हैं, आपको याद आ गई होंगी। किस हास्य अभिनेता की ये बहन थी। मुहावरे
अभिनेता महमूद की ये प्यारी सी बहन थी मीनू मुमताज। जी हाँ, गबन फिल्म का ये गीत इन्हीं पर फिल्माया गया। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, शैलेंद्र के बोल थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है इस गीत के बारे में कि गबन का गीत एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों मेरे दिल के करीब है। जब एक मित्र की बर्थडे पार्टी में हम शामिल हुए थे और सभी के सुर में सुर मिलाते ये गीत गा रहे थे। फिल्म में सुनील दत्त ने ये गीत गाया है जो यारों की सजी महफिल में रफी साहब की आवाज होने से खूब जमता है। ये फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी गबन पर आधारित थी। तो ये तो गबन फिल्म की हुई बात। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अमानत का गाना मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये प्रेमी प्रेमिका की छेड़छाड़ का गाना है जिसे रफी साहब ने उसी अंदाज में गाया है, पर्दे पर मनोज कुमार ने निभाया है। तो अमानत फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं। न करो बात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ। तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिर लुधियानवी की बोल, रवि का संगीत, अमानत फिल्म का ये गीत विविध भारती की गीत माला इस कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात करीब आ जाओ, जान ले लेगी ये बरसात करीब आ जाओ, दूर रह कर न कर